नमस्कार जी सभी को। मैं जोगेंद्र राठी अपने चैनल मोटिवेशन लीड्स टू ग्रो पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है और कितना समय हमें उस कार्य को करने के लिए देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए प्लान ए रेडी करता है और करना भी चाहिए। प्लान ए में सबसे पहला है रिसर्च, कि कोई भी काम करने के लिए हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, कितना समय हम उसको देंगे, क्या फंड्स हैं, क्या लोकेशन उसके लिए चाहिए। ये दो चीजों के लिए है। पहला, या तो आप कोई बिजनेस करना चाहते हो या आप किसी भी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो। पहले हम बिजनेस को ले लेते हैं। हम कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी धंधा करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक रिसर्च होना चाहिए कि भाई मैं ये काम करना चाह रहा हूं, तो मेरे पास इसके लिए कितना पैसा कितना है, इसके लिए मशीनें कहां से आएंगी, कच्चा माल कहां से आएगा, लोकेशन क्या रहेगी, कहां मैं इसको बेचूंगा और किस कॉस्ट पे मैं ये चीज बनाऊंगा और क्या मेरा प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। ये तो एक विषय रहेगा बिजनेस। ये किसी अन्य वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। आज का जो मेन विषय है वो रहेगा कि भी किसी भी सरकारी नौकरी के लिए टेस्ट की प्रिपरेशन। आज के समय में हम अलग अलग चैनल्स के माध्यम से यूट्यूब पर देख रहे हैं कि बहुत से लोग आईएएस वगैरह की कोचिंग दे रहे हैं। ये सही है कि भाई सबके मन की अपनी अपनी इच्छा होती है कि भाई मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं कोई एसएससी का टेस्ट क्लियर करना चाहता हूं, मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी में AAO AO या फिर कमिश्नर बनना चाहता हूं। तो ये सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने टारगेट्स हैं। तो मैं इसमें कुछ अपने विचार देना चाहता हूं कि भाई अगर हम यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर हम ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जब आपने सोचा तभी सवेरा होता है। किसी के लिए कोई समय सही होता है, किसी के लिए कोई समय सही होता है, पर यूपीएससी के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि फिर उसके अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं अगर वो मास्टर डिग्री के बाद करता है। इसके लिए बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं नॉर्थ इंडिया में, जैसे मुखर्जी नगर है दिल्ली में। तो हमें सबसे पहले रिसर्च कर लेना चाहिए जो आपके सराउंडिंग्स में किसी ने अगर यूपीएससी क्लियर किया है, आपके किसी रिलेटिव ने किया है, तो हमें उस बंदे के पास जाके उससे प्रॉपर जानकारी लेनी चाहिए कि भाई, और ये भी देखना चाहिए उसका सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। दोनों चीजें हमारे लाभकारी हैं, फ्रूटफुल रहेंगी। फेल हुआ है तो उसके रीजंस भी हम जानेंगे, और किसी ने क्लियर किया है तो उसके रीजन भी हम जानेंगे। दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, क्योंकि जो फेल हुआ है वो टोटल फेल उसके लिए है, हमारे लिए नहीं है। क्योंकि हम ये देखेंगे कि उसने कमी कहां छोड़ी, वीकनेस कहां रही उसकी, और अगर वो सक्सेस हुआ है तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। हम ये जान पाएंगे कि उसके शेड्यूल्स क्या थे, नोट्स कहां से लिए, इंस्टीट्यूट कौन सा ज्वाइन किया, कब किया, किस एज में करना चाहिए, और फंड्स कितने लगे, उसके पैसा कितना लगा, क्योंकि हम उससे अपने आप को प्लान कर पाएंगे ढंग से। और उसके बाद हमें अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और 2 से 3 प्रयास, भरसक प्रयास अपने 100% के साथ अगर हमने करे और हम किसी भी कारण से उसमें अनसक्सेसफुल रहे, तो हमें प्लान बी तैयार कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर प्लान बी आपके पास नहीं होगा तो आप समाज में जीरो हो जाओगे। आप इंडिपेंडेंट की बजाय डिपेंडेंट हो जाओगे अपने पेरेंट्स पे, अपने भाई बहनों पे, और जो कि आपके बुढ़ापे के लिए सबसे गलत चीज हो जाती है। अगर आपने प्लान बी समय रहते तैयार कर लिया तो आप प्लान बी में सक्सेस हो सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम उस लेवल के ना हो, जैसे यूपीएससी लेवल के नहीं है, एसएससी के तो हो सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा जिन्होंने यूपीएससी नहीं किया, उन्होंने एसएससी आराम से क्लियर कर लिया। तो प्लान बी की भी बहुत ज्यादा अहमियत है हमारी लाइफ में। लेकिन ये कब करना चाहिए, इसका सही समय क्या है? इसका सही समय यही है कि जब आप 2 से 3 प्रयास ढंग से कर लेते हो
और 2 से 3 प्रयास में आपने 100% लगा दिया और फिर भी नहीं हो रहा, जैसे कई बार मेन रह जाता है, प्री हो जाता है, या फिर मेन भी हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, तो हमें एक और प्रयास करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए और सभी कमियों को नकारते हुए, जो कमियां हैं उनको सभी को हटा दें और फिर से एक प्रयास करें और फिर भी हमारा नहीं हो रहा, तो हमें उस प्लान ए को जो आपने तैयार किया था रोक देना चाहिए उसी टाइम और प्लान बी लागू कर देना चाहिए और फिर आपको वैसे प्रयास प्लान बी में करने हैं। और प्लान बी भी अगर कामयाब ना हो तो आपके पास उसके 2 से 3 प्रयास के बाद प्लान सी भी होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना ही जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो कोई भी ना तो रिस्पेक्ट देगा ना कुछ और देगा, केवल ताने देगा। रिलेटिव्स भी लंबे टाइम तक आपको नहीं झेल सकते। आपको अपनी लाइफ में स्वयं ही कुछ ना कुछ करना है और जो एक बार कर लेता है उसके बाद वो उसको भोगता है। और अगर हम सक्सेस के बाद रुक जाते हैं, ये लाइफ किस लिए है? केवल और केवल आगे बढ़ने के लिए है लाइफ। अगर हम उस चीज को करते रहेंगे लगातार तो हम अपने आप को भी ये मानेंगे कि हमने कुछ किया है, क्योंकि एक सक्सेस के बाद हमें लगता है कि कुछ नहीं है, जीरो है, नील हो गया बिल्कुल सब कुछ, यह हमें लगता है, होता भी है। तो हमें नया प्रयास करना चाहिए, अपने आप को अपडेट करना चाहिए और अपडेट हम करते रहेंगे तो हम अपनी लाइफ ढंग से जीते रहेंगे, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और हम समाज को भी कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर देंगे। आपका मेरे चैनल लीड्स टू ग्रो पे आने के लिए धन्यवाद। सभी को सभी सभी के विचार अच्छे नहीं लगते, जिन जिन को मेरे विचार अच्छे लगते हैं कृपया शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके सपोर्ट की बहुत ही अत्यंत आवश्यकता है और मेरे साथ ग्रो करते रहें। आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को YouTube पर आप @motivation0072 के नाम से सर्च कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।